बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 18 का नाम है अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स। अब ये तीनों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पोर्शन है अल्कोहल का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन के मेथड। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर है क्या। तो याद रहे कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर दीज आर कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ये वाटर की डेरिवेटिव नहीं है, वाटर से डिराइव नहीं होते। हम कंसिडर करते हैं कि इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ठीक है, कैसे? वाटर में ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल लगा दें तो वो बन जाता है अल्कोहल, और अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन लगा दें तो बन जाएगा फिनोल। और अगर हम दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों तरफ को आर लगा दें, ये आर क्या है? ये अल्काइल भी हो सकता है, ये एराइल भी हो सकता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि इसको वाटर का डेरिवेटिव क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये तकरीबन वाटर जैसा ही लगता है। कैसे लगता है? When one hydrogen is replaced by alkyl, that become alcohol. When one hydrogen is replaced by benzene, aryl, तो उसे क्या बोलते हैं? Phenol. When both hydrogens are replaced by R, this R may be alkyl, it may be aryl. ठीक है, वो ईथर बन जाता है। अब पहला काम हमारा अल्कोहल के साथ है। व्हाट आर अल्कोहल? वो कंपाउंड जिसमें R के साथ OH अटैच हो, और जब R के साथ OH अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज R? R अल्काइल ग्रुप है, और आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, CnH2n +1 +2 होगा तो अल्केन होगा, +1 है तो अल्काइल है। ठीक है, तो CnH2n +1 OH, दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वो अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये जनरल फार्मूला है अल्कोहल का, जिसमें एक OH होगा। अब अल्कोहल को डिवाइड किया गया है। अगर एक हाइड्रोक्सिल होगा तो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, जब दो हाइड्रोक्सिल होंगे तो डाइहाइड्रिक कहलाएगा, दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक कहलाएगा। तो याद रहे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट मे बी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एग्जांपल क्या है? इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH में तो एक नजर आ रहे OH, तो जब एक OH होगा तो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक होगा। और जब दो हाइड्रोजन नजर आ जाए तो उनको बोला जाएगा डाइहाइड्रिक, और जब दो से ज्यादा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। अब देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि ज्यादातर हम डिस्कस करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज दिस? एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये चैप्टर नंबर 10 में भी है। जब भी हम किसी भी या हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं तो हम ये डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, दिस इज डायोल, इसमें दो हाइड्रोक्सिल है तो ये क्या है? डायोल हो गया या डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और इसमें दो से ज्यादा है तो क्या है? पॉलीहाइड्रिक। इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइसिरोल, या इस कंपाउंड को बोला जाता है ग्लाइसरीन। आईपैक नेम क्या होगा? बाद में देखेंगे। 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि इसका आईपैक नेम क्या है। ठीक है, सो दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल की बेस। ठीक है, अब जिस अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल होगा उसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। When hydroxyl group is attached to primary carbon, तो वो होगा primary alcohol. When hydroxyl is attached to secondary carbon, so that will be called a secondary alcohol.
and when hydroxyl is attached to tertiary carbon, so that will be a tertiary alcohol. तो याद रहे, primary, secondary and tertiary alcohol are the types of monohydric alcohol, and these are the types on the basis of position, कि वो attach कहाँ पर है, ये किसकी बेस पे है, पोजीशन की बेस पे है। मोनोहाइड्रेट में एक OH, इसमें भी एक OH, इसमें भी एक OH, लेकिन इसकी पोजीशन प्राइमरी कार्बन के साथ है, ये सेकेंडरी के साथ और ये टर्शियरी के साथ। इनके नाम क्या है हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज नियोब्यूटाइल अल्कोहल और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनके नाम हैं। So this was about the introduction of alcohol. Now coming towards the nomenclature, how can we name this alcohol? According to the common system and according to the IUPAC system. तो पहले आते हैं कॉमन सिस्टम की तरफ। इस कॉमन सिस्टम को हम ट्राइवियल सिस्टम भी कहते हैं। What is trivial? रिवायती सिस्टम। ठीक है, देख लेते हैं। रिवायती सिस्टम के मुताबिक हम अल्काइल का नाम लिखते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ अल्कोहल। इसका नाम हो जाता है अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल क्या है? मीथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथाइल अल्कोहल। ये हो गया मीथाइल अल्कोहल। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। ये क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन मसला है, मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल की कोई और पोजीशन नहीं है, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल की कोई और पोजीशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोपाइल में दो पोजीशन है, ये पहले के साथ अटैच हो सकता है, ये दूसरे के साथ अटैच हो सकता है। इसको बोला जाएगा क्या? एन प्रोपाइल अल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इस एन प्रोपाइल अल्कोहल को हम ये भी कह सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, और इसको हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, एन प्रोपाइल अल्कोहल को हम प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ है वो प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ है वो सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम है क्या? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल चार किस्म के हैं। एक है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन का मतलब स्ट्रेट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आइसो नहीं कहते इसको, क्योंकि आइसो में एक और कैटेगरी है, इस वजह से हम इसको आइसो नहीं कह सकते। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन सा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखें ना, इसको देखें, ये क्या है? आइसोब्यूटेन है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का हाइड्रोजन गया और OH आया, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो याद रहे, दिस इज नॉट दी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये वाला है। जब आइसोब्यूटेन का हाइड्रोजन जाए और उसकी जगह OH आ जाए तो वो बन जाता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर ब्यूटेन के सेकंड कार्बन से जाए तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू, आइसोब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो या सेकेंडरी बोले, बात एक है, क्योंकि कोई और कैटेगरी है नहीं। यहां पर इसे आइसो बोलेंगे तो फिर इसको क्या बोलेंगे? फिर तो मसला हो गया। तो इसी वजह से इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू आइसोमर्स। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो ब्रांचेस हैं, तो इसको बोला जाता है नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। या
इसको एक और नाम देते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम इस तरह कॉमन सिस्टम के मुताबिक अल्कोहल्स को नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कॉमन सिस्टम का। अब आते हैं आयोडेट सिस्टम की तरफ। कॉमन में अल्काइल अल्कोहल बोलते थे, लेकिन हम इसमें क्या बोलेंगे, अल्कानोल बोलेंगे, अल्केनोल, ठीक है। अल्केन का ई हटाएंगे, ओ एल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्केनोल। अल्केनोल हमें क्या बताता है, अल्कोहल बताता है। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 1। जब एक कार्बन है तो इसको नाम क्या देंगे, मीथेन। मीथेन का ई हटाया, ओ एल लगा दिया, ये हो जाएगा मिथानोल। मिथानोल, ठीक है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस, दो ही कार्बन है, नंबरिंग कहां से जाएगी, इधर से करेंगे। OH यहां पे हो तो यहां से करेंगे, OH वहां पे हो तो वहां से करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या नाम देंगे, इथेन का ई गया, ओ एल लगा दिया, तो इथेनॉल हो जाए। अब देख लेते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 3। हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, इधर कितना, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3, वहां पर भी 3। इसको भी प्रोपानोल बोलते हैं, इसको भी प्रोपानोल बोलते हैं, तो बेटा फर्क तो नहीं पता लगेगा। तो फर्क बताने के लिए क्या करेंगे, ये कार्बन 1 पे है और ये कार्बन 2 पे है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपेनोल। और ये हो जाएगा 2 प्रोपेनोल। अब ये 1 क्या है, 1 इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल, और हाइड्रोक्सल क्या है, ओल, तो हम इसे 1 प्रोपानोल भी कह सकते हैं, प्रोपेन 1 ओल भी कह सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोपेन 1 ओल एंड 1 प्रोपेनोल। ओल हाइड्रोक्सल बताता है, 1 हाइड्रोक्सल की पोजीशन बताता है, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, नाउ ये कंपाउंड आ गया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कौन सा चेन हो गया, दानियाल, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। याद रहे कि जब भी आखिरी कार्बन पे कार्बन एज अ ब्रांच आ जाए, वो ब्रांच नहीं चेन में आता है। ये चेन यहां तक नहीं होगा, ये चेन यहां तक होगा, ऐसे। दिस इज अ पैरेंट, ठीक है। गोला करा चिकन हम चेन सिलेक्ट होगा ना, नो कार्बन चेन उसको नहीं जाता, दा कार्बन शोगा और दा कार्बन दा चेन दिस शुड बी 1 2 3 4 दे बोले ना करने की दावा बरती दा दे बोल दा पूरे चेन, सही शो। जब आखिरी कार्बन पे कार्बन एज अ ब्रांच आ जाए, वो ब्रांच नहीं चेन में आता है, तो ये पैरेंट चेन आएगा ये वाला, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हाइड्रोक्सल करीब पड़ेगा, मतलब ऊपर से नंबरिंग करेंगे। ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद ब्रांचेस के नेम पहले लिखते हैं, पैरेंट चेन का नाम आखिर में लिखते हैं। ब्रांच कहां है, 4 पे, 4 पे आ गया मिथाइल, कितने कार्बन, 5, पेंटेनोल, कहां है ओल, 2 पे, तो बोलेंगे 2 पेंटेनोल या पेंटेन 2 ओल। इसी तरह यहां पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंसान नहीं है, स्ट्रेट ही है ये वाला, ठीक है। नंबरिंग कहां से करें, यहां से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे हो,
यहां से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे। तो याद रहे जब दोनों तरफ से OH की पोजीशन सेम आ जाए तो फिर जहां से ब्रांचेस ज्यादा हो वहां पे नोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पे ब्रांच है और यहाँ पे 1 2 3 4 पे ब्रांच है OH के अलावा। तो फिर हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांचेस ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सी ब्रांच है? इथाइल। ये कौन सी है? मिथाइल। मिथाइल। हाइड्रोक्सल को एज अ ब्रांच नहीं लेंगे, ये तो पैरेंट चेन के नाम में आ जाएगा, होल में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या नाम देंगे? इथाइल विल बी नेम फर्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो क्या नाम देंगे? 4 पे है इथाइल, 4 पे इथाइल, 2 3 डाइमीथाइल। अच्छा ये हो गया। अब कितने कार्बन है? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लगाते हैं, तो ये लिख दिया हमने हेप्टेन। अब ओल्ड कितने हैं? 2 हैं, तो ओल्ड के साथ लगाते हैं क्या? डाई, तो ये लगा दिया हमने डाई। अब याद रहे कि जब एक हाइड्रोक्सल होगा, जब एक हाइड्रोक्सल होगा तो हम अल्केन का ई हटा देते हैं और ओल लगा देते हैं, अल्केनोल हो जाता है। लेकिन जब उससे पहले प्रीफिक्स आ जाए, डाई ट्राई टेट्रा, तो प्रीफिक्स से पहले हम उसको पूरा का पूरा हेप्टेन लिखेंगे। हमें दोबारा ई को यहां पर लेकर आना, ठीक है। सीधा चिकला यो हाइड्रोक्सल भी का ना नचे ओल लगाओ तो ई बा पकाओ और ऐसे दोना वावल सी सही शो। और चिकला लोग तो प्रीफिक्स लगाओ का ना ओल नमक के तो दा वो कॉन्सोनेंट शो दे नमक के बाद ई चिकम पकड़ आवा वापस दे दो, समझ आ रही है? तो इसको हेप्टेन ई के साथ लगाएंगे और डायलॉग लिख देना है। कहां है? 3 पे है और 5 पे है, तो 3 5 हेप्टेन डायोल। क्लियर? अब व्हाट इज द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथेन डायोल। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये हो गया 1 2 इथेन डायोल। इसका क्या नाम है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट राइट। लेफ्ट, क्योंकि यहां से 2 पे है, यहां से भी 2 पे, लेकिन यहां पे ब्रांचेस ज्यादा है, तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा इसका? 2 3 डाइमीथाइल, 2 3 डाइमीथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम? 6। हेक्सेन डाइओल। कहां है? 2 पे है और 5 पे है। अगर पूछा जाए इसका आईपैक नेम क्या है? CH3 CH3 OH। The IUPAC name of this compound is, select the longest continuous chain। ये तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, चेन सेलेक्ट कर दिया 3 कार्बन का, 1 2 3। 2 पे है मिथाइल, 2 प्रोपेनोल। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। और कॉमन नेम क्या है? नियोब्यूटाइल अल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल अब पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हम देखते हैं कलर, ऑर्डर, टेस्ट और इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल है कि जितने भी लोअर अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, इनमें गैस नहीं होती। क्यों गैस नहीं है? क्योंकि इनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाता है तो वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं।
याद रहे कार्बन 4 तक जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन में कार्बन 6, 7, 8 होगा तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, और जिनका रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। अल्कोहल का टेस्ट स्वीट होता है, क्यों स्वीट होता है? लोअर अल्कोहल का टेस्ट स्वीट होता है, हायर अल्कोहल का स्वीट नहीं होता। याद रहे वो कंपाउंड अपना टेस्ट शो करेगा जो कंपाउंड डिसॉल्व हो सकता है। अगर अल्कोहल में कार्बन 1 वाला, कार्बन 2 वाला, कार्बन 3 वाला देखें तो कार्बन 1, 2 और 3 वाला पूरा का पूरा डिसॉल्व होता है पानी में। जब पूरा का पूरा डिसॉल्व होगा तो टेस्ट स्वीट देगा, but as the number of carbon atom increases, solubility in water decreases. But as solubility decreases, its sweetness also decreases. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को शुगर कहा जाता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड को नॉन शुगर कहा जाता है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते। जब डिसॉल्व नहीं होगा तो उनका स्वीट टेस्ट हमें फील नहीं होता, ठीक है। जितने कार्बन एटम की तादाद कम होती है उतनी ज्यादा स्वीटनेस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अल्कोहल का स्वीट टेस्ट होता है और स्मेल भी स्वीट होती है, ठीक है, स्वीट स्मेल होती है। कार्बन 1 to कार्बन 3 are soluble in water, but as the number of carbon atom increases, solubility decreases. Because अल्कोहल में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाएगी, ठीक है। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर अल्केन और अल्काइल हैलाइड के साथ कंपेयर करें तो अल्केन और अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का ज्यादा होगा। व्हाई? अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल अल्काइल हैलाइड एंड अल्केन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दे विल हैव लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। अल्कोहल दो किस्म के हो सकते हैं, वो आइसोमेरिक अल्कोहल हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हो सकते हैं। जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसमें ब्रांचेस कम होगी मतलब स्ट्रेट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम जब भी स्टडी करते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल? सो वी कैन फाइंड आउट बाय स्टेटिंग नंबर। How many lone pairs are there? 2 lone pairs. And how many atoms attached? 2 atoms attached. जैसे हो गया 2 plus 2 is equal to 4. It means that the oxygen of alcohol is sp3 hybridized. इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। याद रहे अल्कोहल में भी ऑक्सीजन sp3 है और वाटर में भी sp3 है, लेकिन दो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो जाती है, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अगर हम वाटर का एंगल देखें तो वाटर का एंगल बहुत कम हो जाता है, जो कि है 104.5 डिग्री। इन लोन पेयर ने रिपेल करना है किसको? हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा है, वो रिपेल ज्यादा होगा, और जब रिपेल ज्यादा होगा तो एंगल बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मौजूद है R और अल्काइल का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से एंगल भी ज्यादा हो जाता है। द एंगल इन अल्कोहल इज 108.9 डिग्री। टेट्राहेड्रल एंगल के करीब होता है। व्हाई? ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है? बड़ा है, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होती है, और जब रिपल्शन कम होगी तो एंगल भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, 109.5 से कम होके 108.9 डिग्री हो जाएगा। बस इसमें सिर्फ आपने इतना ही याद लेना है कि व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल? 108.9 डिग्री। इसके अलावा ये अगर कंपैरिजन किया जाए कि अल्कोहल में एंगल ज्यादा है या वाटर में, तो अल्कोहल में ज्यादा है। व्हाई? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अल्काइल। ठीक है। अब
कार्बन और ऑक्सीजन, अल्काइल में मौजूद है कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है। एक इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, जितनी लेंथ अल्कोहल में है उतनी लेंथ वाटर में भी है, ठीक है। सो द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर, दोनों बराबर है, जो कि किसके बराबर है, 0.96 एंगस्ट्रॉम या 96 पिकोमीटर। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम या 142 पिकोमीटर। तो याद रहे कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एमसीक्यू में जो चीजें याद रखनी होंगी, बॉन्ड लेंथ याद रखनी है और बॉन्ड एंगल्स याद रखनी और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए स्टेरिक नंबर का फार्मूला है और फिर बॉन्ड लेंथ है वो आपने याद रखनी है कि 1.42 एंगस्ट्रॉम इज अ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड OH की जो लेंथ है वो 96 पिकोमीटर या 0.96 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब आते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की तरफ। याद रहे अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। दीज आर एसिडिक इन नेचर। व्हाई? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दिस ऑक्सीजन will attract electron from hydrogen and this hydrogen can be removed in the form of hydrogen ion. तो अगर पूछा जाए why alcohol are acidic in nature, due to the polarity of OH bond. This oxygen will withdraw electron from hydrogen and hydrogen can be removed in the form of hydrogen ion. तो जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है, ठीक है। याद रहे अल्कोहल अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है जब ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ या पोटेशियम मेटल के साथ। इट शोज इट्स एसिडिक बिहेवियर विद सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल or can react or can behave as an acid with strongest base. Strongest base कौन सा है? Sodium amide. याद रहे sodium amide is the strongest base. इसके साथ सोडियम मेटल के साथ पोटेशियम मेटल के साथ अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है अल्कोहल। याद रहे अल्कोहल एसिडिक तो है लेकिन वाटर से भी कम एसिडिक है। दिस इज लेस एसिडिक देन वाटर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वैल्यू से हमें पता लगता है। जब भी अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, दिस विल गिव हाइड्रोजन आयन, इसने देना है हाइड्रोजन आयन और जब ये हाइड्रोजन आयन दे देता है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से बन जाएगा हाइड्रोजन एटम। एक अल्कोहल एक हाइड्रोजन देता है तो दो अल्कोहल दो हाइड्रोजन देंगे। वो जो दो हाइड्रोजन आयन है वो दो सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन दिया H, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया H, दो H कंबाइन हुए H2 गैस की फॉर्म में निकल गए। अब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, सोडियम पे आएगा पॉजिटिव, तो सोडियम इसके साथ अटैच हो जाएगा। याद रहे अल्कोहल से बनता है RO नेगेटिव, इसको बोला जाता है अल्क ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्या, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल से H गया RO रह गया तो ये बन गया अल्क ऑक्साइड। कौन अटैच है, सोडियम, तो इसे बोला जाएगा सोडियम अल्क ऑक्साइड। ये सब अब ये अल्कोहल को मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, ये वाला रिएक्शन तो देखा लग रहा है, ये वाला रिएक्शन तो हमने पढ़ा भी है। चलिए देख लेते हैं। हमने कब पढ़ा था, सोडियम इथॉक्साइड को हमने ट्रीट किया था अल्काइल हैलाइड के साथ। हमने कहा था दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसकी वजह से एलिमिनेशन होती है और सोडियम इथाइल सल्फाइड से सब्स्टिट्यूशन होती है। चलो अच्छा ये देखें, अच्छा
ये है इथाइल अल्कोहल। एक इथाइल अल्कोहल ने हाइड्रोजन दिया, दूसरे इथाइल अल्कोहल ने दूसरा हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो गया, H2 में निकल गया। अब इथाइल से बनेगा इथॉक्साइड, मिथाइल से बनेगा मीथॉक्साइड, ठीक है। इथाइल है, इथाइल के साथ ऑक्सीजन है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि अल्कोहल ने हाइड्रोजन दिया, और हाइड्रोजन देना किसका बिहेवियर है, एसिड का बिहेवियर है। प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। हम कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं किसकी Ka वैल्यू ज्यादा है या किसकी Ka वैल्यू कम है। जिस एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, जिसकी Ka वैल्यू कम हो वो वीकर एसिड होता है। इसका अपोजिट pKa, pKa ज्यादा होगा तो वीक एसिड, pKa कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी Ka वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं है, मैं pKa बता देता हूं। इसकी pKa वैल्यू है 16 से लेके 18 तक, और जब हम इसकी Ka वैल्यू देखते हैं तो इसकी pKa आती है 15.7। तो देखिए, अच्छा, जब अल्कोहल को पानी में डिसोसिएट किया तो उसकी Ka वैल्यू में कितनी मिली, 10 की पावर -16 से लेकर 10 की पावर -18। अब इसके मुताबिक pKa देखें तो नेगेटिव लॉग लेना, जब नेगेटिव लॉग लेंगे 10 की पावर -16 का तो 16 बन जाएगा, और 10 की पावर -18 का नेगेटिव लॉग ले 18 बन जाएगा, तो pKa 16 to 18 आ जाएगा। वाटर की जो Ka वैल्यू है वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -16, 1.8 इंटू 10 की पावर -16 है। अब जब इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो इससे तो 16 आता है, इससे कुछ और आएगा, तो 16 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आता है 15.7, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -16, -16 से प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव लॉग 1.8 से जो भी आता है 16 में से माइनस हो जाएगा, 0.3 आता है, जो 0.3 आ जाएगा, इससे 0.3 आ जाएगा, तो 16 में से 0.3 माइनस हो गया तो 15.7 हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी pKa वैल्यू 15.7 है और इसकी pKa वैल्यू 16 to 18 है। किसकी कम है pKa, वाटर। तो जब जिसकी pKa वैल्यू कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या वाटर, सो वाटर इज मोर एसिडिक। हाउ कैन वी नो? हमने कहा एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंटली pKa वैल्यू कितनी है 15.7, और एक्सपेरिमेंटली इसकी pKa कितनी है 16 to 18, जिसकी pKa कम स्ट्रॉन्ग है। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई अल्कोहल आर लेस एसिडिक। याद रहे अल्कोहल की एसिडिटी कम हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि इससे जो आयन बनता है अल्कोक्साइड आयन, वो अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अल्कोहल आर लेस एसिडिक बिकॉज अल्कोक्साइड इज लेस स्टेबल। देख लेते हैं, हम कहते हैं RO-, ये चले मैं ऐसा करता हूं C2H5OH, ये हम बाद में देखेंगे, सब मैं पहले से बता रहा हूं आपको। ये फिनोल, इसका हाइड्रोजन जाएगा तो C2H5O नेगेटिव बन जाएगा, इससे जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा, ये इथाइल से बना इथॉक्साइड, इथॉक्साइड, फिनोल से बना फिनॉक्साइड। जब तक ये नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा ये अनस्टेबल होगा। याद रहे इसके साथ मौजूद है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से करेगा। किसको डोनेट करेगा? हाइड्रोजन आयन को। तो इसने जो हाइड्रोजन दिया होता है वो हाइड्रोजन ही वापस ले लेगा, और जब ये वापस हाइड्रोजन ले लेगा तो फिर तो एसिडिटी कम हो जाएगी। देखिए ना, ये जब हाइड्रोजन देगा मीडियम में 1000 हाइड्रोजन आयन आते हैं। इसने भी हाइड्रोजन दिए फॉर एग्जांपल 1000 हाइड्रोजन आयन, लेकिन हाइड्रोजन देने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज बरकरार रह गया। तो जो हाइड्रोजन दिए हैं फॉर एग्जांपल 1000 में से 300 हाइड्रोजन आयन वो वापस ले ले। जब वो वापस लेगा तो नेट कितने रह जाएंगे? 700। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन रह जाएंगे 700 हाइड्रोजन आयन। फिनोल से हाइड्रोजन जाते हैं और कितने आए हैं? 1000 से जैसे ये नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव मतलब डीलोकलाइज हो गया, और डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव अवेलेबल नहीं होगा, तो जो हाइड्रोजन इसे लिए वो वापस अटैच नहीं हो सकेंगे। चले अटैच अगर हो भी जाते हैं तो फॉर एग्जांपल वो 100 हाइड्रोजन अटैच हो गए, कितने हाइड्रोजन है मीडियम में? 900। तो किसकी केस में हाइड्रोजन ज्यादा है? फिनोल। तो फिनोल इज मोर एसिड। तो एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ आयन पे। जो आयन हाइड्रोजन देने के बाद बनता है क्या वो स्टेबल है? अगर वो स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक होगा कंपाउंड। या जो आयन बन रहा है वो अनस्टेबल है, तो जब अनस्टेबल है तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो याद रहे, अगर आपसे कोई कहे अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक। क्यों? फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल while alkoxide are unstable. This is stabilized due to resonance, while there is no resonance. There is hyperconjugation, which increases the electronic density over oxygen, and hydrogen can easily attach again to that oxygen atom. ठीक है? तो ये हुआ हमारे पास स्टेबिलिटी के बारे में। अगर आपसे कोई कहे अल्कोहल लेस एसिडिक क्यों है, तो वो इस वजह से है क्योंकि इससे जो अल्कोक्साइड बनता है वो अनस्टेबल। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल, व्हिच वन इज मोर एसिडिक? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो एसिडिटी कम होती है, लेकिन बेसिसिटी ज्यादा होती है। अब वजह क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन का अटैच होना ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा। इट मींस दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, एक ही है। यहां पे इथाइल हो गया, ये ज्यादा एसिडिक, सॉरी लेस एसिडिक। इधर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इधर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आपको कोई कहे which one is more acidic among the following, तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, इथाइल अल्कोहल लेस एसिडिक, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब सेकेंडरी और लीस्ट या टर्शियरी, ये है मिथाइल अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या? इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप एसिडिटी को कम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप एसिडिटी को ज्यादा करता है। अगर आपको कंपैरिजन में कहा जाए कि कंपेयर करें कुछ और कंपाउंड, ये मैं मिटा देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो एसिडिटी कम होती जाएगी। टर्शियरी अल्कोहल सबसे लीस्ट एसिडिक है, लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में देखें इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे ज्यादा होगी वो देख लेते हैं। देखिए, अच्छा अगर हम लेते हैं CH3OH, Cl, CH2OH, Cl, CH, ClOH और Cl, ये मिथानॉल है, ये क्लोरोमिथानॉल है।
ये डाइक्लोरोमिथानॉल है और ये ट्राइक्लोरोमिथानॉल है। अब देखें होता क्या है, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो मिथाइल पूरी कर रहा है। तो जब मिथाइल पूरी कर रहा है डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ज्यादा नहीं करेगा, तो जब ज्यादा नहीं करेगा तो हाइड्रोजन का निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। यहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कार्बन अट्रैक्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किससे? हाइड्रोजन से। सो हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड इजीली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। डाइक्लोरोमिथानॉल नेचर है, ये यहां अट्रैक्ट करेगा, ये यहां अट्रैक्ट करेगा। कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो इससे अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन किससे अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन से। So as electron withdrawing from increases, acidity increases. मिथानॉल से ज्यादा एसिडिक क्लोरोमिथानॉल, क्लोरोमिथानॉल से ज्यादा एसिडिक डाइक्लोरोमिथानॉल, और डाइक्लोरोमिथानॉल से ज्यादा एसिडिक ट्राइक्लोरोमिथानॉल। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट। अब यहां पे देख लेते हैं, अगर आपको कोई कहे फ्लोरोमिथानॉल है और क्लोरोमिथानॉल है, which one is more acidic among the following? Fluoromethanol will be more acidic. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक में देखा जाए तो ये है ट्राइक्लोरोमिथानॉल। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात। याद रहे, अक्सर एमसीक्यू में आता है कि अल्कोहल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें या पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सो नो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अल्कोहल इतना लीस्ट एसिडिक है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी अपना बिहेवियर शो नहीं करता, वो शो करेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ। ठीक है, सो अल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक, इट कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने ये चीज याद रखनी है। फिनोल की एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो फिनोल रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ज्यादा एसिडिक तो वो भी रिएक्ट करता है। So this is about the acidity of alcohol.